एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चंस को हम आज सोल्व करेंगे बहुत ही जबरदस्त और ट्रिक के साथ। जो मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं, चाहे वो यूपी पेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर यूपी सुपर टेट का एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और यहाँ पर कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं और बहुत आसान है, और ये क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं, एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैं आज तो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस यानी कि फंडामेंटली आपको ये चीजें समझाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से कराने वाली हूँ। तो आज तो मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपकी याद कॉन्सेप्ट है तो आप खुद की ट्रिक बना सकते हैं, खुद के तरीके से क्वेश्चंस को आसान से सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम रहती है, वहां पर हमें अपना कर सकते हैं चुटकियों में, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम रहती है, वहां पर हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिएगा यहाँ बोर्ड पर 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बोर्ड पर कितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बच्चों? 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या कहा है इसने? 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, यानी कि नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा है। फिर सेकंड क्वेश्चंस में क्या कहा है? 1 से 100 तक की जो नेचुरल संख्या है उनका योग पूछा है, यानी कि उनका सम पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिएगा 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में 1 से 100 तक की विषम संख्या का औसत पूछा है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में 1 से 100 तक की विषम संख्या का योग पूछा है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनका आंसर मैच नहीं होता। तो चलिएगा, रुकिएगा, देखकर जाइएगा किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा है कि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चे गलती करते कहाँ हैं? सब तो क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे गलती करते कहाँ हैं? सब तो क्वेश्चन एक जैसे हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, यह नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का योग पूछा है। तो एवरेज और योग में तो डिफरेंट होता है ना, तो आंसर भी तो लगाएंगे। फिर यहाँ पर बच्चों सम संख्या का, ना कि नेचुरल नंबर का, यहाँ ही गलती करते हैं बच्चे। इसीलिए सोच समझ के क्वेश्चंस को पढ़कर तब करना चाहिए। यहाँ इसने इवन नंबर्स का एवरेज पूछा है, यहाँ इवन नंबर का योग पूछा है, सम पूछा है उसका। नेक्स्ट 1 से 100 तक की विषम संख्या, ओड संख्या का औसत पूछा है, फिर विषम संख्या का योग पूछा है। आई बात समझ में? तो 6 के 6 क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं, और 6 के 6 क्वेश्चंस को हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा देखते हैं चीजों को। सबसे पहले आपको करना क्या है? यहाँ पर योग का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, फॉर्मूला n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो इसका योग जो होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, समस्त संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और नीचे संख्या कितनी है वो यहां आ जाएगी संख्या। जैसे मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे फिजिक्स में 10-10 नंबर लाते हैं, तो उन 10-10 नंबरों का एडिशन यहाँ आ जाएगा। 5 बच्चों के फिजिक्स में आने वाले नंबर्स का योग यहाँ हो जाएगा,
टोटल बच्चे कितने हैं, यानी कि 5, तो वो 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है n प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला है, n ब्रैकेट के अंदर n+1/2 है, और n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्या है। आई बात समझ में। अब इसने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बच्चों इसने, औसत। फिर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो मेरे पास योग का फॉर्मूला ये रहा और औसत का फॉर्मूला ये रहा। तो यहां मैं पहला वाला फाइंड कर दूं, सॉरी दूसरा वाला योग निकाल देते हैं पहले। 1 से 100 तक की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक बच्चों, 100 तक। तो इसमें n नंबर कितने हैं, 100, nth टर्म कितनी है, 100, और फॉर्मूला होता है n+1/2, है ना बच्चों। n की वैल्यू कितनी है, 100, और यहाँ 100+1/2। फिर मेरे पास स्पेस कम रह गया है, 100 × 101/2, ये आ जाएगा 50, और 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 101 से, तो ये आ जाएगा 50, है ना बच्चों, 0 और 50। तो ये तो आ जाएगा आपका, ये 1 मिनट 1 0 आएगा, ये तो आ जाएगा आपका योग, कितना आएगा, योग आ जाएगा कितना, 50-50। अब अगर औसत निकाल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे औसत। औसत को किस तरह से हम फाइंड करेंगे, औसत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सभी संख्याओं का योग। योग कितना है ना, सभी संख्याओं का योग, तो योग अपॉन यहाँ संख्या आएगी। अभी आप कहोगे मैम 1 से 100 तक की संख्या का योग तो 50-50 आया है, 50-50, और संख्या कितनी है टोटल, 100। अब 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा, 55। या फिर अगर इसे 0 से कैंसिल ना करो तो 2 डिजिट के बाद लगा दो बच्चों डेसिमल। क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये आया हमारा आंसर। तो हमने क्या फाइंड करना सीखा फॉर्मूले से, क्या सीखा बताइए, हमने सीखा औसत ज्ञात करना, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का योग करना हमने सीख लिया। सिर्फ नेचुरल नंबर का एवरेज निकाला, सिर्फ नेचुरल नंबर का सम निकाला। भूल मत जाना, गलती मत करना, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ चीजों को, क्योंकि बच्चे एग्जाम में बैठ के होपलेस हो जाते हैं। वहां पर अच्छे अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी गलती करते हैं और फिर परसेंटेज में पीछे, यानी कि मेरिट में हो जाते हैं पीछे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। आई बात समझ में, है ना, क्लियर हो गई बातें। एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि ये संख्या 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 100 तक। अब हमें इसका योग निकालना है, तो बच्चों फॉर्मूले को छोड़ो, इसको ध्यान रखना। पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली है 1 + 100, यानी कि सॉरी पहली संख्या और लास्ट की संख्या का योग, और यहाँ कुल संख्या कितनी आई, 100, और यहाँ पर 2 डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 50, और ये 101, और 50 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 50 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, है ना। पहली नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और कितनी टर्म इसके अंदर आई है, nth टर्म अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं क्या कहा है इसने। अब देखो बच्चों, मैंने अभी 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करके बताए कि जब n प्राकृतिक संख्या होती है तो तब योग क्या होगा, जब n प्राकृतिक संख्या है तो औसत क्या होगा।
फॉर्मूला बनाना सिखाया, है ना, सारी चीजें बताई। अब उन फॉर्मूले से हमें निष्कर्ष निकलता है कि योग इज इक्वल टू औसत इंटू संख्या है, योग इज इक्वल टू औसत इंटू संख्या है। और औसत का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से सोल्व कर देने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाया औसत का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कहां तक, 100 तक। तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, ये हो जाएगा 101 अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 50.5। अब n प्राकृतिक संख्या का योग फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैंने ये बताया, सभी में फॉलो करेगा ये फॉर्मूला। आंख बंद करके आप इसे लगा देना, सबके आंसर सही आएंगे। औसत इंटू संख्या, औसत की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 50.5 और संख्या कितनी है 100, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कहा बच्चों, जरा देखिएगा, आपके सम संख्या की बात आ गई है। 1 से 100 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिएगा। तो 1 से 100 तक की संख्या ये रखी, इसमें सम संख्या क्या होगी, 2 से प्रथम पद जो होगा हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी 2 है, लास्ट टर्म हमारी 100 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 2 है और लास्ट टर्म 100 है अपॉन 2। इसे जब हम ऐड करेंगे तो 102 अपॉन 2 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 51 हमारा बन जाएगा, है ना बच्चों? आई बात समझ में? अब हम इसका निकालेंगे योग, और योग का फॉर्मूला होता है औसत इंटू संख्या। औसत निकाली हमने 51, संख्या है हमारी 50। अब आपके दिमाग में बात आई होगी, मैम संख्या तो 100 है, आपने 50 कैसे ले लिया? तो मैं आप लोगों को बताऊं, आपको ध्यान रखना, 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 यानी कि 50 संख्या सम होती है और 50 हमारी यहाँ पर विषम संख्या मिलेंगी। ठीक है, 1 से 100 तक में 50 नंबर्स आपके इवन होते हैं और 50 नंबर्स आपके ऑड होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 50, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2550। तो आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ देखा कि हमने जब 2 क्वेश्चंस किए थे, वहां से हमने फॉर्मूले प्राप्त किए, उन फॉर्मूले से हमने अपनी ट्रिक बना ली और सभी क्वेश्चन आप इससे करोगे, सबके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 और 4 हो चुके हैं, अब करेंगे 5 और 6। अब देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन करेंगे। क्या कहा, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से विषम संख्याओं की का क्या ज्ञात करना है बच्चों, औसत फाइंड हमें करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कहां तक आई, 100 तक। एक तो फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म 99, ये ओड है, ये भी ओड है ना? तो पहला नंबर तो हो गया 1, अंतिम नंबर हुआ हमारा 99 अपॉन 2। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 2, 2 5 जा 50। यानी कि औसत कितना फाइंड किया बच्चों आपने, औसत फाइंड किया 50। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम करेंगे क्या, फाइंड करेंगे अब करेंगे हम योग। योग का क्या फॉर्मूला, अब आपने औसत फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे 6 क्वेश्चंस में 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग फाइंड करो, है ना? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला होता है योग इज इक्वल टू औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है बताइए बच्चों, औसत कितना है? अभी आपने फाइंड किया था 50 और संख्या कितनी है 50, यानी कि 2500 आ जाएगा आपका आंसर, है ना?
आई बात समझ में? ये बात दिमाग में रखना, 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्या होती है और 50 आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप लोगों ने ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सोल्व किया और कल मैं और जबरदस्त इसकी ट्रिक लेकर आने वाली हूँ। आपको अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जरूरी थोड़ा ही है कि 1 से 100 तक की ही आए। अगर 1 से 100 तक की आ जाती है तो आपको बस ध्यान रखना है औसत इज इक्वल टू योग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और योग अगर फाइंड करना है तो औसत इनटू योग आपको कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजिट लेके आएंगे जो कि और क्वेश्चंस यूपी SSSC पैट में पूछे गए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तो आज की क्लास के बारे में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जैसे ही न्यू क्लास आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।